इस लेक्चर में हम एक बेहद खास किस्म के फंक्शन को देखने वाले हैं, एक बेहद खास किस्म के फंक्शन की रेंज को समझने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो। ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे निकाली जाए वो हम इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। लेक्चर नंबर 8 में मैंने लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसकी डोमेन, रेंज, ग्राफ और ग्राफ का नेचर क्या होता है, सारी बातें आपके सामने खोल के रख दी थी। हम जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनका पूरा केस स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे इस प्रकार के सारे लेक्चर्स फंक्शन के अटेंड कर लिए तो फंक्शंस पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका हो जाएगा कि पूरी कैलकुलस पढ़ने में फिर आपका मन लगेगा और पूरी कैलकुलस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है ना, आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको fx इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसे फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसे फंक्शन की पोल खोलने वाला हूं, है ना। ऐसे फंक्शंस की रेंज आपको सिखाने वाला हूं। मगर एक बात ये भी बता दूं आपको, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के अलावा अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाए, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर मिल जाए, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर मिल जाए, है ना, हर इस टाइप के फंक्शन को जो अभी जो मेथड में आपको डिस्कस करूंगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज का डिस्कशन करेंगे अपन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शंस में। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम 2022 बैच ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो गया है। ये बैच स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। ड्रॉपर्स भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो ड्रॉप करने का मन बना रहे हैं। 2022 में, है ना, 2022 में जेई देने का विचार जिनका बन रहा है, मतलब 2022 में जेई फोड़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है ना। कंटेंट प्लस सिंप्लीफाइड टीचिंग, सिंप्लीफाइड टीचिंग, अगर ये दोनों एक स्टूडेंट को मिल जाए जो एम 2022 में हमारा मोटिव है, तो मुझे लगता है जेई इजीली क्रैक की जा सकती है। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके जितना डिस्काउंट आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके, चाहे प्लस मॉडल हो या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, दोनों ही केसेस में अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज के अपने बेनिफिट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं भी अभी जान पाया हूँ कि अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म लाइव लर्निंग में नहीं है, है ना। जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के फीचर्स हैं और जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का लाइव लर्निंग एनवायरनमेंट है, उससे बेटर प्लेटफॉर्म लाइव लर्निंग में नहीं अवेलेबल है ना। चाहे जेई नीट की बात करें या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, लाइव लर्निंग में जितना मज़ा है उतना मज़ा नहीं है। ठीक है, मतलब उतना बेनिफिट कहीं पे भी नहीं मिल पाता अपने को। तो चलिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस की अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन की शुरुआत करते हैं। fx इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये फंक्शन है हमारा, है ना। कंसिडर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको क्या करना है, आपको डोमेन निकालनी है। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। अपने को इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, अपने को इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है दोस्तों।
ठीक है, राइट। तो ये देखिए ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे हम इनकी रेंज निकालेंगे, आइए एनालाइज करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं न्यूमरेटर में फैक्टर बनाऊं तो x माइनस वन एक्स माइनस टू बन जाएंगे, और डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाऊं तो x प्लस वन एक्स प्लस टू बन जाएंगे। न्यूमरेटर के फैक्टर बन गए, डिनोमिनेटर के फैक्टर बन गए। आप इजीली देख सकते हो कि x की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, माइनस टू नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन इस फंक्शन की एकदम क्लियर हो गई। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस माइनस वन कोमा माइनस टू। मतलब इस पूरे फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जी हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इस पूरे फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए x की वैल्यू माइनस वन और माइनस टू नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। तो x की वैल्यू माइनस वन माइनस टू हटा दी मैंने, बाकी सारी वैल्यूज अपन x की रख सकते हैं, जो इस फंक्शन को क्या करेंगी, डिफाइन रखेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, डोमेन निकालना काफी इजी था। अब रेंज निकालेंगे अपन, ठीक है, और उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे। इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं। देखिए, जब कभी भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी हो, या लीनियर बाय लीनियर फंक्शन की रेंज निकालनी हो, सॉरी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की रेंज निकालनी हो, ठीक है ना, तीन टाइप के फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। इन तीन टाइप्स के फंक्शंस की अगर रेंज निकालनी हो तो यहां जो मेथड अभी बताऊंगा उसका इस्तेमाल कीजिए और आप रेंज निकालिए। एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, बार बार बोलते हुए आया हूं मैं, एफ एक्स को y लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे, देखिए इस एक्स स्क्वायर को इसके बगल में जब लेकर के आओगे तो ये y माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये x वाले टर्म है, इसको इसके बगल में लेकर के आओगे तो 3y प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, इसको इसके बगल में लाओगे तो ये हो गया 2y माइनस टू इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, है ना। ये मैंने क्या कर ली, इन टर्म्स को मैंने रीअरेंज कर लिया है, ठीक है जी, यहाँ से, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड वी नो x मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है ना भाई। x क्या है, डोमेन, डोमेन में तो सारे एलिमेंट्स रियल ही होते हैं ना। डोमेन मतलब इनपुट कुछ डलेगा तभी तो आउटपुट आएगा, है ना। इनपुट रियल नंबर है, इनपुट रियल नंबर है, आउटपुट को भी रियल नंबर ही होना चाहिए, y भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। x जो है, x क्या है, x इनपुट है, इनपुट रियल नंबर होता है, और x यहाँ पे इसका रूट है, x रियल है ना, वेयर x इज द रूट, वेयर x इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ पे देखिए x क्या है, रियल होना चाहिए, और x इस क्वाड्रेटिक का रूट भी है, तो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए दोस्तों। d को क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी को ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे 3 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, 9y प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया ना, 9y प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां से देखिए माइनस 8y माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, है ना, y माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ओपन कर लेते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 माइनस 9y स्क्वायर, 8y स्क्वायर, नोट 9, 8y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर
प्लस 34y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है जी, है ना। अब 1 मिनट के लिए ये जो वाई स्क्वायर प्लस 34y प्लस 1 है ना, इसको देखो आप ध्यान से। ये जो वाई स्क्वायर प्लस 34y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको ध्यान से देखेंगे तो y की वैल्यू आ गई -34 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया -17 प्लस माइनस 4 कॉमन लोगे, रूट के बाहर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 288, है ना। 288 को अपन लिख सकते हैं, 288 को क्या लिख सकते हैं, 288 को लिख सकते हैं हम 12√2, है ना, 12√2। तो है ना 288 क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा 144 इंटू 2, है ना। 12√2, 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6√2 हो गया, ऐसे करके 6√2 हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y -17 -6√2, ठीक है ना, इतना ही हो रहा है ना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4 कॉमन लोगे यहाँ से, 289 माइनस 1 288, ठीक है। हाँ, -6√2 एक फैक्टर तो इसका ये हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया y -17 प्लस 6√2, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब अगर मान लो नंबर लाइन पे अपन इसको सॉल्व करें, भाई मैं मान के चल रहा हूँ इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है आपको, तो यहाँ पे देखिए एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया -17 माइनस 6√2, दूसरा आ गया -17 प्लस 6√2, ठीक है। तो y की जो वैल्यूज़ हो गई वो ये हो गई, y की जो वैल्यूज़ हो गई वो ये हो गई, -∞ से -17। यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यूज़ यहाँ से जो निकल करके आई दोस्तों, है ना, यहाँ से जो निकल करके आई वो कितनी होगी, -∞ से लेकर के ना, -∞ से लेकर के -17 माइनस 6√2 यूनियन -17 प्लस 6√2 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, -17 प्लस 6√2 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। ये y की वैल्यूज हो गई हमारी। हमें y की वैल्यूज ही निकालनी थी। y की वैल्यूज को क्या बोलते हैं अपन, y की वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। y की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, y की वैल्यूज को अपन रेंज बोलते हैं। ये हमने कैलकुलेशन आई होप एकदम ठीक की होगी, है ना। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन सारी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए y हो गया हमारा 2y - 2 आ गया, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। y - 1 आ गया, ठीक है, y + 1 आ गया, है ना, b² - 4ac, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल एकदम y² प्लस, बिल्कुल बहुत है, भन्नाट तरीके से ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है एकदम, है ना। -17 यहाँ पे हो जाएगा 2a से कैंसिल होकर के, और यहाँ पे 12√2 आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12√2 आएगा ना। ये मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ लोचा हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे 12√2 आएगा ना यार। -34 देखिए क्या हो गया, -34 माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 288, 12√2 बच गया ना यहाँ पे। हाँ देख, 2 से कैंसिल हो गया, 4 कॉमन ले लिया, 12√2 बचा। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 12√2, ठीक है, क्या आएगा 12√2, है ना, 12√2 यहाँ पे आएगा 12√2, ठीक है जी। खैर चलिए, है ना। तो रेंज जो हो गई ना, रेंज इसकी ये हो गई, है ना। आपको बता दूं रेंज इसकी हो गई -∞ से -17 माइनस 12√2 से लेकर के -17 प्लस 12√2 से इन्फिनिटी। अरे समझ में आ गई भाई बात, है ना। किसी को अगर इसके फैक्टर करने में परेशानी हो, है ना, इसके फैक्टर करने में मुझे लगता नहीं कोई परेशानी होनी चाहिए। इसके फैक्टर करने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो भाई मैंने आपको बताया कि पहले इसको 0 के बराबर कर लो। आप इसको जब 0 के बराबर करोगे ना, आप जब इस चीज़ को 0 के बराबर कर दोगे, वहाँ से y निकाल लो, है ना। वहाँ से y की 2 वैल्यू आ गई, है ना, y = अल्फा आ गया, y = बीटा आ गया। तो y = अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको 0 करके जो इक्वेशन आ रही है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y - अल्फा इसका रूट होगा। तो ऐसे y - अल्फा इसका फैक्टर होगा, है ना, ऐसे करके y - अल्फा y - बीटा कर दिया मैंने।
समझ में आ रही है ना किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया मैंने। अगर किसी क्वाड्रेटिक को, है ना, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 34 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को y इक्वल टू -17 प्लस 13√2 मान लो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब इसके इसको उधर लाओगे ना तो y माइनस ऑफ -17 प्लस 13√2 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम थी ना ये, उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने फैक्टर बना दिया। आई होप ये आपको बनाना आता भी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया एकदम। सो यहाँ पे देखिए फंक्शन की रेंज आ चुकी है। तो सबसे पहले पूछा था कि डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन और रेंज मैंने बता दी है दोस्तों। ठीक है, अब पूछा मुझसे कि इसका ग्राफ बना दो। भाई ग्राफ भी इसका बना देंगे, अभी बनाएंगे ग्राफ इसका, है ना। पहले तो ये समझिए कि डोमेन कैसे निकाली हमने, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भैया, इस बात का ध्यान रखते हुए। रेंज कैसे निकाली मैंने, जब रेंज निकाली तो रेंज में दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है ना। रेंज में दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक x में क्वाड्रेटिक बना ली, है ना, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x, मेक, इसमें जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और उसके बाद फिर उसका क्या कर दो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, है ना, और उसके बाद खटाक से y आ जाएगा और y की वैल्यूज हमारी रेंज होती है मेरे दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको। और यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो सारा फंडा जो आगे चला है ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है। यहाँ पे y की वैल्यू देखिए 1, दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर y नॉट इक्वल टू 1, है ना, बट y 1 हो भी सकता है क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है ना, और यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड भी है ना। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या क्या बोल दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी, यहाँ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का खेल है तो क्वाड्रेटिक की थ्योरी तो इस्तेमाल होगी ना भैया, है ना। तो क्वाड्रेटिक की थ्योरी मुझे लगता है आपको समझ में आ भी, बड़ी सिंपल थ्योरी है। ठीक है, अब देखिए इसके ग्राफ की बात करते हैं ना, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, मजा आएगा आपको ग्राफ बनाने में। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू, या fx ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू, है ना, fx इज इक्वल टू, ग्राफ बनाना है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का, है ना। आइए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया हमारा एक्स वाई प्लेन, ये बना लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक बात साफ है भाई, इसका ग्राफ एकदम मुझे बड़ा मजा आता है इसका ग्राफ बनाने में। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 और -2 नहीं हो सकती, ये बात यहाँ पे समझनी होगी। x की वैल्यू -1 और -2 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये लो, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, वर्टिकल लाइंस बना दी मैंने। x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2 कतई नहीं हो सकता। ठीक है जी, x इक्वल टू -1 -2 नहीं हो सकता, और fx की वैल्यू 0 होगी x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। इन दो वैल्यूज पे fx क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इन दो वैल्यूज पे fx क्या रहा होगा, fx इन दो वैल्यूज पे 0 रहा होगा। क्लियर है। अब मैंने देखा कि जब x इन्फिनिटी है, जब x मेरा इन्फिनिटी है, उस केस में जब x इन्फिनिटी है तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fx कितना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fx कितना है। ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फाइनली है तो x² - 3x + 2 अपॉन x² + 3x + 2। आपको बता दूं बेसिक लिमिट का अगर आपको आइडिया है, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो fx की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, fx की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, 1 नेगेटिव की तरफ से, है ना, fx की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। तो जब x हमारा इन्फिनिटी है तो fx हमें 1 नेगेटिव, मतलब 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है। ठीक है ना, कैसे मालूम चलाइए, ये देखिए 1 नेगेटिव का मतलब है कि जब x इन्फिनिटी है, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन लिख दी मैंने, x इन्फिनिटी है तो यहाँ पे देखिए ऐसे अप्रोच करता है fx। ठीक है ना, fx हमें 1 को नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ से अप्रोच करता है, छोटे की तरफ से अप्रोच करता है। ये कैसे आया 1 माइनस, देखो जब आप लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे, जब आप लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे, x² - 3x + 2 अपॉन x² + 3x + 2 को लिखोगे। अब देखिए x² मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिख लिया, है ना, x² मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिख लिया और x² को डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिख लिया, x² को डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिख लिया। ठीक है, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, देखिए 0 0 को अप्रोच कर गया। अब देख लें ये 1/1 आंसर 1 आ गया, क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। न्यूमरेटर में देखिए ये माइनस की टर्म है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, छोटा अपॉन बड़ा
1 से हल्का छोटा होता है दोस्तों। तो ये बात भी यहाँ बता दी कि 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, लिमिट भी निकाल के दिखा दी मैंने, 1 से थोड़ी छोटी आ रही है, 1 को अप्रोच कर रही है मगर नेगेटिव साइड से। क्लियर है? चलिए अब जब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 से हल्की बड़ी है, जब x की वैल्यू -1 से हल्की बड़ी है तब f(x) किसको अप्रोच करता है? -1 से हल्की बड़ी वैल्यू डालोगे आप तो ये चीज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये चीज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। और ये चीज -1 से हल्की बड़ी डालोगे तो 0 पॉजिटिव होगी ना, 0 पॉजिटिव। ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगी, ठीक है। -1 ये अप्रोक्सीमेटली -2 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं -2 -3 माइनस ये +6 अपॉन 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। मतलब x की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती, मगर -1 से थोड़ी बड़ी लोगे, -1 से थोड़ी बड़ी लोगे तो ये 0 पॉजिटिव बोले तो ये पूरी चीज इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है इसको अप्रोच करेगा ऐसे करके। अब ग्राफ शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ पे गया है और यहाँ पे 1 और 2 पे ग्राफ को काटना पड़ेगा क्योंकि 1 और 2 इसके रूट्स हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यूं करके और x = 0 पे आप देखिए, x = 0 पे देखिए इसका आंसर 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ x = 0 पे 0,1 पे यूं करके ग्राफ काट के गया होगा, है ना। यहाँ पे ग्राफ काट के गया 0,1 पे। तो यहाँ पे एकदम शानदार तरीके से देखिए मैंने एकदम यूं करके लपाक ग्राफ बना दिया, ठीक है है ना। अब x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में होगी तब सीन क्या होगा? मैंने कहा -1 से जस्ट छोटा x आप लोगे, -1 से जस्ट छोटा x, -1 से जस्ट छोटा अगर आप x ले लोगे, -1 से जस्ट छोटा लेते ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये 0 नेगेटिव हो गया, ये हो गया 0 नेगेटिव, ये -1 हो गया लगभग, ये -2 है, ये -3 है। तो दोस्तों आप देख लें, सॉरी ये +1 है ना, हाँ तो देख लें ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 नेगेटिव से इसको डिवाइड करोगे तो -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी हल्की सी लोगे तो -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब ग्राफ की शुरुआत कुछ यहाँ से रही है। और x की वैल्यू -2 से हल्की बड़ी लोगे आप, x की वैल्यू जब आप -2 से हल्की बड़ी लोगे, -2 से हल्की बड़ी लोगे तो ये कितना हो गया? -3, ये -4, -2 से हल्की बड़ी लोगे तो -1, -2 से हल्की बड़ी लोगे तो 0 पॉजिटिव, -2 से हल्की बड़ी लोगे तो 0 पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी माइनस की है अपॉन 0 पॉजिटिव, ये भी -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों -इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ यहाँ शुरू होकर के ऐसे कुछ करके यूं बनेगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। ये इसलिए बोला जा सकता है कि जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो मात्र x = 1 और 2 वैल्यूज ही आती हैं, कोई और वैल्यू आती तो बोल सकते थे कट टच करने की संभावनाएं हैं। अब बात करें कि जब x -2 से, यहाँ पे देखिए लिमिट का कितना अच्छा प्रयोग यहाँ पे किया मैंने ग्राफ को ट्रेस करने में। जब x की वैल्यू -2 से छोटी है दोस्तों, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है मेरे मित्रों, जब ये देखिए ये एक शानदार सवाल है। अगर आपको इस तरीके के सवाल करने आ गए, इस तरीके के ग्राफ ट्रेस करने आ गए, मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको इस तरीके के ग्राफ ट्रेस करने आ गए, समझ जाना फंक्शन में भैया, कैलकुलस में भैया भन्नाट होते जा रहे हो। जब x की वैल्यू -2 से छोटी रखोगे आप, -2 से छोटी रखेंगे हम, भाई देखो ये तो लगभग -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -1 हो गया, -2 से छोटी रखेंगे 0 नेगेटिव हो गया। ये एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव की इन्फिनिटी हो जाएगी मेरे दोस्तों, पॉजिटिव की इन्फिनिटी। तो ग्राफ यहाँ x की वैल्यू -2 से हल्की छोटी आते ही ग्राफ जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं ऐसा ग्राफ रहने वाला है। ये क्यों रहने वाला है? क्योंकि जब x को -इन्फिनिटी लेकर के जाओगे आप, जब आप x को -इन्फिनिटी लेकर के जाओगे, उस दफे f(x) देखोगे, x जैसे आपने -इन्फिनिटी पुट किया, ये बड़ा ये छोटा हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली जो है मतलब x² कॉमन लेते ही 1 आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ग्राफ है ना। आप पूछ रहे थे कि बताओ बाबा इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा ग्राफ को जगह देते हैं, वापस लिखता हूँ इस चीज़ को। मैथमेटिक्स में लिखने में बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये ऐसा कुछ करके फंक्शन था ना, यहाँ पे देखिए ग्राफ जो आएगा ये ऐसे करके ग्राफ आएगा, है ना, ऐसे करके ग्राफ आएगा, यूँ करके
ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सो आपके सामने देखिए ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का हमने ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ मैं बना सका हूँ, ये ग्राफ मुझे लगता है मैं बना सका हूँ क्योंकि मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर कर पाया है ना। यहाँ पे मेरे को दो क्वाड्रेटिक जो दी हुई थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये दोनों क्वाड्रेटिक कुछ इस हिसाब से दी हुई थी कि मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर बना पाया और डिनोमिनेटर के फैक्टर बना पाया, तभी मेरी हिम्मत हो पाई, तभी मेरी हिम्मत हो पाई, क्या हिम्मत हो पाई कि मैं इसको अच्छे से एनालाइज कर सकूं, इसका ग्राफ बना सकूं। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाएं, उस केस में ग्राफ बनाना आसान होता है। मगर फैक्टर अगर ना हो, फैक्टर अगर ना हो, जैसे कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, है ना, ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए। कोई पूछे कि इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ, है ना, इसकी डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ, है ना, इसका ग्राफ बना के बताओ, है ना, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो रहे, है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, के फैक्टर्स, ये लो लिख दिया मैंने, के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं हो रहे हों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जब नहीं हो रहे हों, ऐसे केस में डोमेन निकालना तो बेहद इजी होता है ना। डोमेन निकालने के लिए तो आप बोल दो कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, y के बराबर कर दो इसको, रेंज निकालने के लिए आप इसको y के बराबर कर दो, है ना, आप इसको क्या कर दो, y के बराबर कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड प्रोसीड कर जाओ, रेंज भी निकल जाएगी। तो जब फैक्टर नहीं हो रहे हों, डोमेन और रेंज तो निकल जाएगी, डोमेन और रेंज निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। रेंज निकालने का प्रोसेस बता चुका हूं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, रेंज निकल जाएगी, डोमेन निकल जाएगी, और है ना, डोमेन निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी। मगर ग्राफ कैसे बनेगा ये हमें समझना है। ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और फैक्टर नहीं हो रहे हो, इसका ग्राफ बनाने के लिए वी नीड टू यूज, इसका ग्राफ आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना, वी नीड टू यूज डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच आई विल टेल यू लेटर। I will explain you in application of derivative chapter। आपको application of derivative chapter में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में भी फैक्टर होते हों तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एकदम इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हो। फैक्टर ना होते हों, ऐसे केस में अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाना चाहिए। क्लियर है। और दोस्तों रेंज निकालने की, यहाँ पे देखिए मैं मेनली आपको रेंज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रेंज निकालने की ये जो टेक्निक है, इक्वल टू y करके x में क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, ये टेक्निक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जहाँ पे होगी वहाँ तो लगेगी ही लगेगी, मगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी हो, जैसे कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, कोई बोले कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज बताइए आप। तो ऐसे फंक्शन की रेंज निकालना बेहद सिंपल है दोस्तों। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा सीन हो जाएगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीन कुछ ये हो जाएगा,
और इसका d क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां पे देखो इन दोनों टर्म्स में y माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y माइनस 1 बच गया और यहाँ बच गया माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टर y माइनस 1 हो गया, ये माइनस 3y माइनस 1 हो गया, सो y माइनस 1 3y प्लस 1 ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो माइनस 1/3 ये 1 यूँ करके आप देख लीजिए इजीली। ठीक है, y हमें मिल गया माइनस 1/3 से लेकर के 1। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमें खतरनाक तरीके से समझ में आ गई, क्लोज्ड माइनस 1/3 से लेकर के क्लोज्ड 1, क्लोज्ड माइनस 1/3 से लेकर के क्लोज्ड 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब मैंने क्वाड्रेटिक बनाई थी, यहाँ पे जो ज़्यादा समझदार लोग हैं नोटिस करें कि यहाँ पे जब मैंने क्वाड्रेटिक बनाई थी ना, ये क्वाड्रेटिक जब मैंने बनाई थी तो इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है y है ना, यहाँ पे ये पूरा तामझाम वैलिड है इफ y इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे इफ y यहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना, ये पूरी जो कहानी बोली मैंने y नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये सारी प्रोसेस वैलिड है फिर आगे है ना। और y इक्वल टू 0 को अलग से चेक मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y 0 इंक्लूड हो गया, तो इंक्लूड वाकई होगा कि नहीं होगा चेक मार। फॉर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, हेंस y कैन बी 0, हेंस y इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, पॉसिबल है ये। ठीक है, आप सोच रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, y 0 आ तो गया। अरे भाई क्वाड्रेटिक के मेथड ने जो हमको आंसर दिए हैं वो एक्स स्क्वायर का, भाई क्वाड्रेटिक की थ्योरी इस्तेमाल तब कर रहे हो ना जब क्वाड्रेटिक है ये, y नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये सारी तामझाम यहाँ पे वैलिड है ना। बाई चांस इस केस में y इक्वल टू 0 इंक्लूड हो रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो तब भी इक्वल टू y करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, खटाक से रेंज निकल के आएगी है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में होगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में होगा, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो तो भी होगा है ना, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो तो भी होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर मैं बोलूँ कि इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x फाइंड रेंज ऑफ f, इसकी रेंज पूछूं, ये बड़ा खास किस्म का फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो कैसे निकालोगे रेंज, इसको देखने में लगेगा कि यार ये तो एक अलग सा ही है, बट आप एलसीएम लेकर के देखोगे एक बार, fx को y लिख दिया, एलसीएम लेकर के देखोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया एलसीएम लेके देखा तो। ठीक है, आपको बता दूं ये इतना सिंपल फंक्शन, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं है ना, इसकी रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई सारे तरीकों से इसकी रेंज निकाल सकते हो आप, 8-6 तरीके तो मैं भी जानता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स वाई को राइट में लेकर के जाओ, ऐसा सीन हो गया है ना। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, सोल्व कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लो आप, y माइनस 2 y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया, नंबर लाइन बना दो भाई, ये -2 ये 2, नंबर लाइन बना दिया, ये कर लिया सॉल्व नंबर लाइन पे। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं भाई बताना मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटीज का पूरा लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, तो y हो गया हमारा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बेहद शानदार। आपको बता दूं जो x प्लस 1/x है, इसको आप देखो, यूं देखो आप, x प्लस 1/x जो है ना, आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे इसको तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ है ये, मतलब x और x का रेसिप्रोकल 1/x है ना,
एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ अगर हमें मिल जाए, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ हमें मिल जाए, इसकी रेंज आप देखिए दोस्तों, इसकी रेंज आई है -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। मतलब ये वैल्यू कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होगी। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़, जी हाँ मेरी इस बात को ध्यान रखना, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसको हम याद रखेंगे, मतलब लर्न दिस फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, लर्न दिस फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मतलब इसकी रेंज सीधी याद होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन सोल्विंग में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम बताऊंगा। x+1/x की रेंज अच्छे स्टूडेंट्स याद करते हैं, जो जेई वगैरह की कोचिंग करते हैं वो याद रखते हैं कि -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी इसकी रेंज होगी। ठीक है, x+1/x के आंसर माइनस में तब आते हैं जब x लेस देन 0 हो, और प्लस में तब आते हैं जब x पॉजिटिव हो। x+1/x के आंसर नेगेटिव तब आते हैं जब x लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव तब आते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। समझ में आ गई बात आपको? आई होप ये एकदम क्लियर होगा आपको। ठीक है, करेक्ट है। तो इस सेशन में हमने डिस्कशन किया, इस सेशन में हमने डिस्कशन किया 3 टाइप के फंक्शंस का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय लीनियर। क्या करना है इनमें? इन सारे सवालों में fx को y के बराबर मानना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनानी है, और उसके बाद d > 0 करना है, एंड हेंस फाइंड द रेंज। और फिर इनइक्वालिटी को सोल्व करके अपने को रेंज निकाल लेनी होती है। ये करना है आपको। आई होप एकदम क्लियर होगा। ये खास किस्म की केस स्टडी हमने की, एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर होगा। टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी आना चालू हो गए हैं आज से, आपको बता दूं। रिलेशन का डीपीपी टेलीग्राम चैनल पे आज आ गया है। डीपीपी आना चालू हो गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, तुरंत जाकर के लिंक को आप क्लिक करके जेई प्लैनेट चैनल को आप जो है सर्च कर लें। लिंक पे कई बार क्या होता है, क्लिक करने पे वो लिंक ओपन नहीं होता है ना, ऐसा कुछ स्टूडेंट ने बोला। भाई टेलीग्राम पे जाके जेई प्लैनेट सर्च मारोगे तो मिल भी जाएगा आपको, और लिंक पे जाकर के तुरंत जो है इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, लेक्चर के जो नोट्स होते हैं वो इस चैनल पे मिलते हैं। चैनल ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन भी इस चैनल पे आ जाती है। जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पे, बहुत सारे पूरे चैप्टर्स भी पढ़ाता हूँ मैं, है ना। अनअकैडमी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूट्यूब पे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं स्टूडेंट्स को। अनअकैडमी ऐप पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। स्पेशल क्लासेस की जो भी डिटेल्स, जो भी नोटिफिकेशन है वो इस चैनल पे मिल जाएगी, आपको मिलती है आपको। इसलिए चैनल का ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनअकैडमी ऐप डाउट पूछने का एक शानदार मीडियम है, डाउट पूछ सकते हो आप। यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट होता है, 12 से 3 एनरोल कर सकते हैं आप। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलती है। जेई अलग अलग टारगेट ईयर है जेई का, उनमें किस रैंक पे क्या स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, आपको मालूम है कि एम 2022 बैच अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी चालू हो गया है। 14 अप्रैल से चालू हो गया है। अभी 1-2 क्लास हुई हैं, शानदार बैच है ना। अनअकैडमी का जो ये एम 2022 बैच है, इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को बेस्ट कंटेंट सिंप्लीफाइड टीचिंग के साथ दें और जेई में सिलेक्शन करवाएं। ठीक है, ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी बैचेज हैं ये भी स्टार फैकल्टीज़ के बैचेज हैं जो अप्रैल में शुरू हुए हैं। ठीक है, आप मुझको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए। मेरे बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। जितने भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी कोर्सेज हम लोग पढ़ाते हैं, उन सब का डिटेल में किस डेट पे, किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी, आपको अगर जानना है तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो ज़रूर करें। करना ही चाहिए आपको, क्योंकि इतने सारे खूबसूरत कोर्सेज हम लेकर के आते हैं
जिससे बच्चों का काफ़ी बेनिफिट होता है। तो आप मुझे अनअकैडमी यहाँ पे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पढ़ाई जो है मस्ती के साथ होनी चाहिए, पढ़ाई सीरियस होकर के तो होनी चाहिए बट खुशी से होनी चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए बट खुशी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप हंसते रहेंगे तो हम मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। चैनल आपका प्यारा सा जेई प्लेनेट चैनल है, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैक्सिमम लोग इस कंटेंट का बेनिफिट उठा लें। इसको घंटी को दबा दें ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। कर ही दें अभी के अभी, अगर नहीं किया है तो कर दें, कर दिया तो बहुत शानदार बात। इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पास करें ताकि वो भी इस अद्भुत कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। जल्दी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चालू करने वाले हैं। रेंज का एक और केस स्टडी में, एक दो केस स्टडी और करा करके रेंज को वाइंड अप कर दूंगा और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को चालू करेंगे। बाय बाय।